नमाज में इमाम साहब रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और मुक्तदी पहले ही सजदे में चला जाए तो क्या मुक्तदी की नमाज हो जाएगी? क्या इस तरह मुक्तदी का करना दुरुस्त है? सजदे में पहले चला गया, गलत तो किया उसने, नमाज बहरहाल हो जाएगी। हाँ, तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर जो है ना, ये अगर इमाम से पहले किसी ने अपनी पूरी कर ली तो नमाज शुरू ही नहीं हुई उसकी। तो इसलिए तकबीर तहरीमा जो पहली तकबीर कही जाती है ना नमाज शुरू करने की, तो उसमें ये बेहतर तरीका ये कि अगर है भी पहली सफ में और बिल्कुल अटेंशन है नमाज के लिए, तब भी इमाम जब अल्लाहु अकबर कहे तो इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए जब बर पर पहुँचे तो उस वक्त मुक्तदी को चाहिए कि वो अपनी अल्लाहु अकबर शुरू करे। तो बर में चूँकि बा पर मद तो है नहीं, तो बर फौरन अदा हो जाता है। तो यूँ अगर कहेगा ना मुक्तदी अल्लाहु अकबर अपनी इमाम के बर पर, तो ये मत इमाम से आगे इसकी तकबीर ख़त्म नहीं होगी। बर शर्त नहीं है, बर पर ये लिखा है कि बर पर कहेंगे तो ये वो ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, वरना ये कि इमाम से पहले अल्लाह अकबर अपनी ख़त्म ना हो, ये मुक्तदी को ख्याल रखना है। हुज़ूर, इसमें बाज़ों का दिया जैसे इमाम साहब के पीछे ही खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाज़ इमाम ये अल्लाह अकबर जब कहकर सज्दे में जा रहे होते हैं तो ये तकबीर जो है ना ये उस वक्त नहीं कह रहे होते जब ये जाना शुरू करते हैं। जब बिल्कुल सद्दे के करीब होंगे तो इनकी आवाज़ आएगी अल्लाहु अकबर। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई पीछे जो मुक्तदी है उसने इमाम साहब को जाते हुए देखा मगर इमाम साहब की तकबीर कहीं नहीं गई है और इमाम साहब के साथ ही वो सज्जाज कर रहा है और फिर आवाज़ उसको लेट ही आएगी, डेफिनेटली इमाम साहब तो बिल्कुल सद्दे के करीब जाकर कर रहे हैं, तो उसमें फिर मुक्तदी क्या करे? तकबीर तहरीमा और इसका मसला अलग है, अलग है। इसमें ऐसा है कि इमाम की तकबीर सुनना, आवाज़ सुनना, ये मुक्तदी के लिए शर्त नहीं होता। मुक्तदी इमाम को देख देख कर भी अपने इंतकालात नक़ल व हरकत कर सकता है, आना जाना। लेकिन यहाँ एक मसला ये कि इमाम साहिबान मालूमात की बाज़ों को कमी होती है, तो वो वाकई ऐसा कर रहे होते हैं कि वो पूरा या तो रुकू के बाद पूरा खड़े हो जाएंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। ये गलत तरीका है, सुन्नत नहीं है ऐसा करना। सुन्नत यही है कि जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है, तो रुकू में जब सर उठाने की कैफियत जैसे ही बने उसकी, तो सीन शुरू हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सीन और इसके उठने की कैफियत दोनों इकट्ठी शुरू हो और हमिदा की हा इस हाल में उसकी पूरी हो गई, पूरा सीधा इमाम या कोई भी हो नमाज पढ़ने वाला वो खड़ा हो चुका हो। अब इसके लिए पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से आ नहीं जाएगा। बाकी सब चीज़ें सीखते हैं हम लोग, नमाज ही तो नहीं सीखते। तो सज्दे में पहले चला गया इमाम से, तो अगर इमाम के आने से पहले ही उसने सर उठा लिया तो क्या हुक्म होगा? इमाम से वो तो सज्दा पूरे का पूरा अलग हो गया जी, दोबारा करेगा सज्दा, वो इमाम के साथ शामिल होगा। जानबूझकर इस तरह करे तो गुनाहगार होगा। बुखारी और मुस्लिम वगैरह हुमा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है इससे नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसका सर गधे का सर कर दे? बाज़ मुहद्दिसीन से मनकूल है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेने के लिए एक बड़े मशहूर शख्स के पास दिमश्क में गए और उनके पास बहुत कुछ पढ़ा, मगर वो पर्दा डाल कर पढ़ाते। मुद्दतों तक इनके पास बहुत कुछ पढ़ा मगर उनका मुंह ना देखा। जब जमाना दराज गुजरा और उन्होंने देखा कि इनको हदीस की बहुत ख्वाहिश है, यानी इमाम नववी को हदीस की बहुत ख्वाहिश है, उस्ताद ने जब देखा तो एक रोज़ निकाब उठा दिया तो चेहरा जो था वो खोते जैसा था, गधे जैसा, डोंकी जैसा। उन्होंने कहा, साहिबजादे, इमाम पर सबकत करने से, इमाम से पहल करने से डरो कि ये हदीस जब मुझको पहुंची मैंने उससे मुस्तबअद यानी बाज़ रावियों की अदम सेहत के बाइस दूर अज़ क़ियास समझा। यानी मुझे इस हदीस की सेहत में, क्योंकि दूसरे बाज़ रावी इसमें अच्छे नहीं थे अपनी जो शराइत है इसके मुताबिक, तो इसलिए मैं समझा कि शायद ये हदीस इतनी वो नहीं है कवी, तो इसलिए मैंने उसको मुस्तबअद जाना और मैंने इमाम पर कस्दन सबकत की, जानबूझकर मैं इमाम से आगे सर उठाया तो मेरा मुंह ऐसा हो गया जो तुम देख रहे हो। इसका एक माना ये भी हो सकता है कि मुस्तबअद जाना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चेहरा जो है वो गधे के चेहरे की तरह कर दिया जाए, तो इस बुनियाद पर इन्होंने, यानी चूँकि मस्ख दूसरी रिवायतों के अंदर मना है कि नहीं होगा, तो यहाँ पर इन्होंने ये हदीस के माना को बईद समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इस वजह से इनके साथ फिर ऐसा हो गया।